गुड इवनिंग। कैसे हैं गाइस? अच्छे होंगे। इधर एक कुछ अंतराल हो गया हमें आपसे मिले हुए। सही बात यह है कि मेरी थोड़ी व्यस्तता थी और साथ ही साथ मैं शहर से बाहर भी बराबर रहना पड़ रहा था। फिर अब मैं हूँ। अब हमेशा हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। अब आज मैं जिस मुद्दे को लेकर आया हूँ, अभी बहुत चर्चित, हर जगह जहाँ देखो चर्चा होती रहती है, सिंधु जल समझौता के बारे में कि ये इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। सबके मन में जानने की उत्सुकता होती होगी। तो ये बस मैं छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। मैं इसके बारे में बताता हूँ और निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी ये लाभप्रद होगा, आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा। तो आप इसे अंत तक देखेंगे। देखिए, सिंधु जल समझौता, ये सिंधु नदी जो है, ये सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो ये सिंधु नदी निकलती है, ये आपको मानसरोवर झील से। आपको पता है मानसरोवर झील जो है, ये मानसरोवर झील ये अभी चीन में आता है। ये चीन के अंदर के कंट्रोल में है। ये कैलाश पर्वत पे है। मानसरोवर झील से ये निकल के जब जाती है, अब मानसरोवर झील से निकल के आती है तो इंडिया में जो भारत का लद्दाख है, लद्दाख में आपको डोमचक जगह है जहां पे ये इंडिया में क्रॉस करती है। डोमचक, ये डोमचक एक जगह है जहां पे इंडिया में ये लद्दाख में क्रॉस करती है। अब लद्दाख से होते हुए और ये जब पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है और पाकिस्तान के ये जहां प्रवेश करती है वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत उसका कहलाता है, जिसको हम लोग केपीके कहते हैं। ये केपीके में पाकिस्तान में प्रवेश करता है। देखिए मैं बताऊं, पाकिस्तान में 4 ही राज्य हैं। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हो गया, दूसरा आपका पंजाब हो गया, तीसरा आपको सिंध हो गया और फिर चौथा उसका बलूचिस्तान हो गया। ये 4 ही राज्य हैं। हमारे भारत में तो 28 राज्य हैं। अब ये फिर भी कहते हैं कि हम इंडिया से लड़ लेंगे। समझ में उनकी अक्ल मारी गई है जी। ये केपीके में आती हैं। खैर छोड़िए, उधर मेरा अभी इंटेंशन नहीं है। केपी से कैसे होते हुए फिर ये आपका आता है तो पंजाब का सूबा आता है उसका, ये पंजाब से गुजरते हैं। फिर पंजाब के बाद ये आपका सिंध में आता है और ये नदी जब सिंध में आती है उसके बाद सिंध से होते हुए अरेबियन सी में, अरब सागर में ये गिर जाती है। अब अरब सागर में ये गिर जाती है। ये तो इसकी बात मैंने बताई कहाँ कहाँ से गुजरता है। एकमात्र उसका स्टेट है बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान यहाँ पे है जिससे होके ये आपको नहीं निकलती है सिंधु नदी। ये है बलूचिस्तान से होके नहीं गुजरती। मतलब कि 4 में से 3 राज्यों से ये होके गुजरती है। अब ये कैसे झंझट हुआ, इसका क्या विवाद है, मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूं। देखिए, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत आजाद हुआ, ये आपको मालूम 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। भारत पाकिस्तान 2 देश बने। जब 2 देश बने तो फिर सभी चीजों का बंटवारा होने लगा। अब नदियों के जल का बंटवारा का सवाल आया तो यहाँ पे आपको 6 नदियां हैं। आपको ये सिंधु को छोड़ के, इंडस रिवर को छोड़ के 6 नदियां हैं। ये 6 नदियों में एक है सतलज है, ये सतलुज नदी है। फिर आप देखें एक रावी नदी है और एक क्या है, ब्यास नदी है। अब ये तीनों नदियां ये आपको ईस्टर्न रिवर कहलाते हैं, यानी पूर्वी क्षेत्र की नदियां कहलाती है। ये ईस्टर्न रिवर हैं। और उधर में 3 नदी हैं, 3 नदियां और हैं जो आपको ये सिंधु लेके 6 नदियां हैं जी। सिंधु लेके 6 नदियां। अब सिंधु लेके 6 नदियां हैं तो ये आपको एक है आपको सिंधु नदी, दूसरी नदी है झेलम नदी और तीसरा है चेनाब नदी। अब ये इसे हम लोग वेस्टर्न रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न रिवर। मैं आपको फिर बता दूं, ये सिंधु लेके 6 नदियां हैं, सिंधु लेके 7 नदी नहीं की, वेस्टर्न रिवर है। अब ये सिंधु के बाद ये सभी नदियां, ये आपको सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब ये जब भारत पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ तो फिर नदियों के जल का बंटवारा हुआ। अब नदियों का जल का बंटवारा हुआ तो ये जब झगड़ा होने लगा, अब पाकिस्तान को तो हमेशा ही ये बात थी कि किसी तरह हम कश्मीर को हड़प लें। उसने कबायली लोगों को कश्मीर के ये क्षेत्र में घुसा दिया, फिर भारत की फौज गई उन्हें खदेड़ दिया। ये सब आप इतिहास में जानते होंगे। अब क्या हुआ कि जब ये झंझट हो रहा था तो इसमें 20 दिसंबर, ये आपको बताया 20 दिसंबर और 20 दिसंबर 1947, देखिए अगस्त में तो भारत आजादी हुआ था ना, भारत पाकिस्तान दोनों अलग हुए। 20 दिसंबर 1947 को जो पूर्वी पंजाब है और जो पश्चिमी पंजाब है,
दोनों के इंजीनियर ने। अब पश्चिमी पंजाब कौन हो गया हम लोगों के लिए, जो पंजाब का हिस्सा ये आपको पाकिस्तान में था, और ये पूर्वी पाकिस्तान कौन हो गया, जो हमारे पूर्वी पंजाब कौन हो गया, जो हमारे हिंदुस्तान में है, और पश्चिमी पंजाब उधर हो गया। दोनों के चीफ इंजीनियर मिले, और दोनों के चीफ इंजीनियर मिले और एक समझौता हुआ, और समझौता हुआ उसके तहत में यह बात हुई कि 31 मार्च 1948 तक, 31 मार्च 1948 ईस्वी तक भारत एक निश्चित पानी की मात्रा पाकिस्तान को देता रहेगा। और ये आपको समझौता जो हुआ, ये समझौता आपको 31 मार्च तक लागू रहा भी, और 31 मार्च तक लागू रहा। इस समझौते का नाम स्टैंड स्टील समझौता था, स्टैंड स्टील समझौता था, जिसके तहत में ये 31 मार्च 1948 तक भारत पानी हमेशा देते रहने का वादा किया था। लेकिन पाकिस्तान का ये इंटेंशन तो हमेशा कश्मीर के प्रति रहता था। कहते हैं ना, हाथ में लोटा मुंह में पान, लड़के ले लेंगे हिंदुस्तान, ये पाकिस्तानियों का नारा था, और वो पाकिस्तानी यही सोचते हैं, हमेशा उनकी फितरत ही यही है। खैर, जब पाकिस्तान ये उसमें नौटंकी करने लगा, शैतानी करने लगा, तो 1 अप्रैल, आपको बता दूं, 1 अप्रैल, ये 31 मार्च 1948 तक तो ये पानी देने का वादा था, इंडिया ने दिया भी। 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने पानी देना बंद कर दिया। अब पानी देना बंद कर दिया तो पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। अब बातें होने लगी दोनों देशों के बीच में, होते होते जब देखा पाकिस्तान ने, और ये भारतीय फौज कबायली लोगों को खदेड़ते हुए पहुंच रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो उसको डर था ना। उधर में एक मंगला डैम था, जो उसका बहुत बड़ा, ये उसके लिए बहुत यूजफुल डैम था, तो उसको डर था ना कि कहीं इंडिया मंगला डैम को हड़प लेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी खत्म हो जाएगी। खैर, तो वो पाकिस्तान क्या किया कि 1951 ईस्वी में वो यूएनओ चला गया। यूएनओ में चला गया, देखिए यहीं से इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। जब यूएनओ में गया तो अभी नदियों का बंटवारा कैसे हो, नदियों के जल का बंटवारा, ये करीब 1 दशक तो इसी में गुजर गया कि कैसे पानी का बंटवारा हो, नहीं हो। अब वहीं पे आपको एक अमेरिकन विशेषज्ञ था, और अमेरिकन विशेषज्ञ ने क्या कहा कि वो उसमें इंटरफेयर करके उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से हम इस चीज को सुलझा लें। अब हम इस चीज को सुलझा लें तो इसके लिए एक जो विशेषज्ञ थे, लिलियंथल जो थे, कौन विशेषज्ञ थे, लिलियंथल ने भारत और पाकिस्तान दोनों के लोगों से बात की, और बात करके उसने कहा कि इस नदियों के जल का शांतिपूर्ण बंटवारा हो जाना चाहिए, और उसने पहल की। अब पहल की तो ये समझौता हुआ, तो समझौता के तहत ये बातें थी। अब ये समझौता भी कैसे हुआ, वो इस चीज को करा रहे थे। 1 दशक लगभग बीत गया। इसी बीच एक और बहुत खूबसूरत बात हुई थी, मैं बता दूं कि वो था आपको सितंबर 1959, उस समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो आपको थे अयूब खां। कौन थे? अयूब खां थे। अब ये अयूब खां उस समय बांग्लादेश के ढाका के दौरे पे थे। अब बांग्लादेश के वो अयूब खां प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति थे। वो कहां पे? वो ढाका के दौरे पे थे, और ढाका के दौरे पे थे। फिर एकाएक वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट चले आए। तो इस चीज को मैनेज किया था उस समय इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे, राजेश्वर दयाल। कौन थे? राजेश्वर दयाल ने इस चीज को नेहरू जी से इनकी मुलाकात को ये फिक्स करवाया था, और इसी के तहत में जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वर्तमान उस समय के, अयूब खां ढाका चले आए। ये ढाका से कहां? पालम हवाई अड्डे चले आए इंडिया में। अब पालम हवाई अड्डा पे यहाँ पे आए, 2 घंटे तक नेहरू जी के साथ इनकी मीटिंग हुई, फिर तय हुआ कि ये नेहरू जी पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और नेहरू जी पाकिस्तान का दौरा करेंगे तो वो 19 ये आपको 19 तारीख को ये क्या किए कि 19 तारीख को ये आपको से लेके 23 तारीख तक, और वो आपको महीना था सितंबर, 19 सितंबर से आपको 23 सितंबर तक, 19 सितंबर से 23 सितंबर 1960 ईस्वी को हमारे नेहरू जी पाकिस्तान के दौरा पे थे। ये उनका आखिरी दौरा भी पाकिस्तान का शामिल हुआ। अब क्या हुआ कि 19 सितंबर को ही
इन दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद ये सिंधु जल समझौता हुआ। और सिंधु जल समझौता हुआ जो कि आपको मैं बता दूं कि ये 12 जनवरी 1961 ईस्वी से ये प्रभावी ढंग से लागू हुआ। खैर चलिए, ये 12 जनवरी 1961 से ये आपका प्रभावी हो गया। इसके तहत क्या बात थी? इसके तहत बात थी कि जो पूर्वी क्षेत्र की नदियां हैं जैसे सतलुज है, रावी है, ब्यास है, इस पे भारत का पूर्ण अधिकार होगा, ये मान लिया गया। और हुआ कि जो पश्चिमी क्षेत्र की नदियां हैं, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, इस पे पाकिस्तान का अधिकार होगा। लेकिन इन नदियों पे सीमित अधिकार भारत को दिया गया। और भारत को सीमित अधिकार यह दिया गया कि इन नदियों का, सिंधु, झेलम, चेनाब की नदियों का ये 80% जल, 80% जल तो ये आपको पाकिस्तान को दिया जाएगा, लेकिन 20% जल का इस्तेमाल भारत करेगा। और भारत इसके लिए अपने जो घरेलू कार्य है उसके लिए इस्तेमाल कर सकता था, सिंचाई के लिए कर सकता था, इस पे हाइड्रो पावर भी बना सकता था, हाइड्रो पावर प्लांट भी बना सकता था। लेकिन ये सब थे कि इंडिया इस पानी को रोकेगा नहीं, कलेक्ट नहीं करेगा, इसको डाइवर्ट नहीं करेगा। हाँ, चलते हुए पानी से ये हाइड्रो पावर प्लांट बना सकता है। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इसी बीच में एक और बात हुई, और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि एक सिंधु समिति बनाएगी, सिंधु अस्थायी समिति, जिसमें यह बात हुआ कि वो दोनों देश के, ये सिंधु अस्थायी समिति में दोनों देश के एक एक आपको मध्यस्थ थे, एक एक आयुक्त होते थे। हर साल इसकी बैठक होती थी, डाटा का आदान प्रदान होता था कि कौन कितना पानी दिया नहीं दिया, डाटा का आदान प्रदान होता था। फिर इसके बाद था कि अगर इसमें छोटे मोटे विवाद होते थे तो आपस में ये लोग सुलझा लेते थे। अब उसके लिए विवाद सुलझाने के लिए भी अलग अलग बात थी। एक तो थे कि दोनों देश के लोग कर लें, दूसरी बात ये थी कि अगर नहीं है तो वर्ल्ड बैंक इसको, चूंकि वर्ल्ड बैंक उसका मध्यस्थ था, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ही हुआ था, और वर्ल्ड बैंक इस समझौते के समय में भी आपको मीडिएटर का काम किया था। तो हुआ कि अगर ये लोग आपस में नहीं समझ पाएंगे तो वर्ल्ड बैंक इसको मध्यस्थता करेंगे। और ये भी प्रोविजन था कि अगर नहीं होगा तो फिर न्यायालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो इसका फैसला करेंगे। देखिए जी, अभी जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान 3-4 दिन बाद चला भी जाएगा, वो चिल्ला रहा है ना, वो चला भी जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और यह भी जान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है, अगर 10%, अभी भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने सिर्फ यही बात कही है, उसने समझौता का रद्द नहीं किया है समझौता को। ये कोई आदमी ये समझने की भूल मत कीजिए, समझौता रद्द नहीं किया और समझौता को सिर्फ सस्पेंड किया है। लेकिन भारत के लिए भी एक मुश्किल है ना, ये 80% वाटर काफी वाटर होता है जी। ये भारत अगर बंद भी कर दे तो इतने पानी को स्टोर कहां करेगा, और स्टोर करेगा तो फिर वो पंजाब में आपको बाढ़ की स्थिति हो जाएगी, लद्दाख में बाढ़ की स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। अब ये तो आने वाले समय में देखना होगा कि भारत इसके लिए क्या करता है इस जल को रोकने के लिए। लेकिन हाँ, निरस्त किया है तो हो सकता है कि पानी की थोड़ी मात्रा कम कर दें। अब ये सिंधु नदी पूरे पाकिस्तान की जीवन रेखा है, अगर सिंधु नदी में पानी कम जाए या सिंधु नदी का पानी नहीं जाए तो पूरा पाकिस्तान और सिंध बंजर हो जाएगा। 10% भी पानी कम जाए तो वहां पानी की काफी हड़ताल हो जाएगी, काफी कमी हो जाएगी, लोग वहां पे गृह युद्ध हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है जो हमारे मोदी साहब ने या हमारी भारतीय सरकार ने जहां पे ये नस दबाई है पाकिस्तान का। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अभी कितना बिल बिला रहा है और बिल बिलाएगा भी। तो अब ये सारी बातें थी। अब इसी बीच एक और बात हो गई थी, अभी जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम इस चीज को नहीं करने देंगे। अगस्त 24 में जब ये कश्मीर में किशनगंगा डैम बन रहा था, वहां पे रेतले डैम भी है, किशनगंगा भी, तो किशनगंगा डैम बन रहा था, पाकिस्तान ने आपत्ति की कि इंडिया इस पे नहीं बना सकता है। वो फिर चला गया यूएनओ गया, तो वहां पे वर्ल्ड बैंक ने एक मध्यस्थ को भेजा और उसने दोनों देशों के दावों को देखा, पाकिस्तान की भी आपत्ति को देखा और इंडिया के भी बातों को सुना। और आपको बता दूं 2025 में उसने, मध्यस्थ ने पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज कर दी और कहा कि नहीं, इंडिया जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो अब ये आपका यही इसका सिचुएशन है और इसी बात को लेके इन दोनों के देशों के बीच में झगड़े का जड़ है। हमें इंतजार करना चाहिए। देखिए, भारत इस पर मानेगा नहीं और ये भी सही चीज है, मानेगा नहीं, मानना चाहिए भी नहीं, कोई सवाल नहीं उठता है। वो पाकिस्तान लाख कर रहा हो कि हमसे निष्पक्ष जांच करवा दे, ऐसे तो हमेशा ही वो कहते रहता है। पाकिस्तान की अभी कोशिश है किसी तरह पे इस स्थिति को शांत कर लिया जाए। लेकिन ये सिंधु जल समझौता एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है और पाकिस्तान के लिए तो ये जीने और मरने के लिए सवाल की बात है।
तो पाकिस्तान पाकिस्तान है, उसको तो कुछ बात ही नहीं। हमेशा से ही भारत ने, ये तो नेहरू जी की सहृदयता थी कि उसने 80% उसको जल दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर हम उधर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मोटिव था कि आप लोग को यह जानकारी दूं सिंधु जल समझौता क्या होता है। और बस आपसे यही ख्वाहिश होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, अब मैं फिर आपसे हमेशा ही मिलता रहूंगा। थोड़ी व्यस्तता थी, मैंने बताई। और आपका प्यार और आपका स्नेह हमें मिलता रहे, और इसी आकांक्षाओं के साथ फिर कल मिलेंगे के वादों के साथ आप लोगों से अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।